हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल वाली वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिस्टम कराया था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है बच्चों, प्रूव दैट motion of a simple pendulum is SHM and hence obtain या hence derive expression for its time period। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक सिंपल पेंडुलम बनाया है। इस सिंपल पेंडुलम में देखिए मैंने क्या दिखाया है कि एक सिंपल पेंडुलम पहले अपनी मीन पोजीशन पे था यहाँ पर, फिर इसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दिए इधर, और कोई कहता है कि कितने एंगल से, तो ये वाला एंगल थीटा एंगल से हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया है। जब डिस्प्लेस कर दिया है बच्चों, तो अब इसका जो वेट है आप समझ सकते हैं, इसका जो पेंडुलम बॉब का जो वेट है mg वो नीचे काम करेगा। और इसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक तो करते हैं इस थ्रेड के अलोंग, ये जो है अपना थ्रेड है पेंडुलम का, इस थ्रेड के अलोंग मैंने एक कंपोनेंट किया ये वाला, और एक जो है इस वाले कंपोनेंट के नॉर्मल किया ये वाला। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एक लाइन ये और ये जो है ना, एक लाइन ये पैरेलल हैं और हम इसको ऐसे करके काट देते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको बात बताई कि किस टाइप से ये सिचुएशन है इसकी। अब आप ये देखिए बच्चों कि ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, है ना। ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका mg cos थीटा और ये वाला हो गया mg sin थीटा। अब मेन बात ये है कि जब हम पेंडुलम बॉब को इधर ले जाके छोड़ देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये वापस आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कंपोनेंट mg का इसे वापस लाएगा, तो आपके लिए बहुत आसान है बताना कि mg sin थीटा वापस लाएगा, क्योंकि ये पेंडुलम इस तरफ को आता है। और कोई कहता है कि भाई mg cos थीटा क्या करता है, तो वो इस धागे में जो टेंशन होती है ना, उस टेंशन को बैलेंस करता है mg cos थीटा, और mg sin थीटा इसे वापस लाता है। तो बच्चों, वापस लाने वाला फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स। अब इस एग्जांपल में हम सबसे पहले ये लोकेट करेंगे कि इसमें जो है ना, वो कौन है रीस्टोरिंग फोर्स, और वो रीस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा। तो हम कहेंगे हेयर जो F रीस्टोरिंग है दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। और एक बात देखने की यह है बच्चों कि यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा। वजह यह है कि रीस्टोरिंग फोर्स उस डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट घटता है, डिक्रीज होता है। देखिए यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है बच्चों। देखो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, और ये इस तरफ को बढ़ता है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स इधर काम कर रहा है। आई रिपीट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर को बढ़ता है, ये थीटा के बढ़ने की दिशा है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स के एक्ट करने की ये दिशा है। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब आप ये देखिए बच्चों, अगर रिस्टोरिंग फोर्स इतना हो गया तो ये वापस लाएगा पेंडुलम बॉब को। ये जो है आपका आपका जो है ना, ये पेंडुलम का बॉब है बच्चों, दिस इज पेंडुलम बॉब जिसका मास m है। अब जब ये वापस आएगा बच्चों, तो हम ये कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। तो रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस mg साइन थीटा अपॉन में m। तो यहां से देखिए m तो कैंसिल हो गया बच्चों। तो जब m कैंसिल हो गया है तो एक्सेलरेशन बराबर किसके हो गया, माइनस g साइन थीटा। या फिर बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g इंटू थीटा। रीजन यह है कि यहां पर जब हम डिस्प्लेस
करते हैं ना पेंडुलम बॉब को, तो वो एंगल छोटा होता है। और प्यारे बच्चों, जब एंगल छोटा होता है ना, तो एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि इफ थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। कब? व्हेन थीटा इज स्मॉल। और क्योंकि यहाँ थीटा स्मॉल होता है, इसीलिए मैंने साइन थीटा को थीटा ले लिया है। अब ए बराबर हो गया माइनस जी थीटा। अब यहां पर हम एक और चीज लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बच्चों ऐसा है, देखिए यहां पर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि देखिए मान लीजिए इस थ्रेड की लेंथ जो है वो एल है, ये भी एल हो गया और ये भी एल हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई है। मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां से हम इसे ले गए, राइट साइड में ले गए हैं, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो वाई है। अब यहां पर हम एक फार्मूला लगाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल। अब ये काम कैसे हुआ? तो बच्चों ये काम ऐसे हुआ कि वो जो मैथमेटिक्स का फेमस फार्मूला है ना, ये वाला, ये देखिए यहां पर मैंने जो किया है वो यहां पर देखिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहां पर देखिए कि ये एंगल है और ये आर्क है और ये रेडियस है एल। तो ये मैंने यहां पर लगा दिया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि यहां पर आप कर देंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क इज वाई एंड रेडियस इज लेंथ ऑफ द थ्रेड, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल। जब हम थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल यहां पर पुट कर देंगे, तो देखिए ये जो अपना आंसर है ना एक्सेलरेशन का, ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा इज इक्वल टू हो गया वाई बाई एल, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इसको आप फर्दर कह सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल, दोनों कांस्टेंट है, और y को मैं अलग कर देता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो देखिए अब यहां पर g अपॉन एल तो कांस्टेंट है बच्चों, यहां पर जो g अपॉन एल है वो कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है विद ए नेगेटिव साइन, और यही कंडीशन है एसएचएम की। तो आप कहेंगे a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब है देयरफॉर मोशन इज एसएचएम। इस पेंडुलम बॉब का जो मोशन है वो एसएचएम होगा। तो ये हमारा आधा काम हो गया। इन्होंने कहा था कि भाई प्रूव करो एसएचएम, तो हमने प्रूव कर दिया है बच्चों। और साथ साथ अब हमें ये निकालना होगा कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। बच्चों टाइम पीरियड भी हमको निकालना होगा, तो चलिए अब हम टाइम पीरियड के बारे में आपको बताते हैं बच्चों। टाइम पीरियड, अब बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, या फिर हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट y बाई ए। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है बच्चों, ठीक है। बट इक्वेशन 1 से देखो, न्यूमेरिकली y बाई ए कितना हो गया है। देखो बच्चों, अगर आप इक्वेशन 1 से देखते हो, इक्वेशन 1 इससे देखते हो आप कि y बाई ए कितना हुआ, तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि y बाई ए होगा l बाई जी। ए इधर आ जाएगा, l बाई जी उधर चला जाएगा, y बाई ए इज इक्वल टू l बाई जी न्यूमेरिकली, माइनस को हम छोड़ देंगे, y बाई ए इज इक्वल टू l बाई जी। तो बच्चों आप यहाँ कहेंगे y बाई ए इज इक्वल टू l बाई जी, और y बाई ए इज इक्वल टू हो गया l बाई जी। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसको, देखिए
t बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट y बाई ए की जगह यहां से देखिए l बाई जी है, तो यहां पर आ गया l बाई जी। बच्चों ये अपना टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ गया है सिंपल पेंडुलम का। तो ये आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम, वो आप यहां तक कर देंगे। 1.5 मार्क्स आपको यहाँ तक का मिलता है और साथ में कहते हैं कि टाइम पीरियड निकालो तो 1.5 मार्क्स आपको यहाँ का मिलता है। तो ये 3 मार्क्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने आपको बता दिया बच्चों। चलिए।